चलिए, now see what we are going to do is we are going to import the data trial balance basically from Tally to Excel using ODBC, है ना? Venkateshwara Traders, हाँ 2021 is the financial year. Venkateshwara Traders we need to do, ठीक है? Now one setting we need to do in Tally also. What is that? Is help में जाएंगे सब लोग, Tally भी open कर लेंगे simultaneously. You will go to help section. In the help you will have settings और setting में है connectivity. Go to help में settings में connectivity and you will see client server configuration ना. बस यहां पर ये जो ODBC है वो yes होना चाहिए. It should be yes and the port should be 9000. ये automatically by default yes ही होता है, but we are just making a confirmation. हम लोग बस चेक कर रहे हैं इसको, ठीक है? बस इतना करके और बस टैली को ओपन रखना है. अब टैली से बाहर आ जाना है, ठीक है? So we will keep open the Venkateshwara data and now we will come to Excel. Now हाँ बिल्कुल slowly. अभी इस बात में मुझे एक लोग लगा पहले क्यों आगे, ठीक है? तो एक गेस उसमें पीजी में दो लड़के रह रहे थे, तो एक लड़के गाने का बहुत शौक था, ठीक है? तो वो रोज रात में चालू हो जाता था तो गाना गाना. तो वो एक दिन गा रहा है धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में, है ना? और उसके साथ लोगों ने अरे धीरे धीरे से गाओ भाई, है ना? नहीं, पहले उसने वो गाना गाया कि भूल गया, है ना? तो कुछ गाना गाया धीरे धीरे से, उसने धीरे धीरे गाना शुरू, ठीक है? फिर धीरे धीरे गाया तो बोला कि अरे स्लो मोशन में गाओ. मतलब वो कहना चाहता है आवाज धीरे कर. जब स्लो मोशन में तो स्लो मोशन चालू कर दी, ठीक है ना? Now let me go slow again. अभी फिर से let us do this. डेटा में आएंगे, डेटा में गेट डेटा में अदर सोर्सेस में ODBC. आ गए यहां तक? पहले कितने लोग कर रहे हैं मैं ये देख लूं पहले. पता चला मैं ही कर रहा हूं, कोई देख नहीं रहा. गेट डेटा अदर सोर्सेज में ODBC. Now once you do this you will see this option of ये Tally ODBC 64 9000 दिखाइए. आगे now click on OK. नहीं आया. आएगा. यूजर में भी यूजर, पासवर्ड में भी यूजर, स्मॉल में यूजर. और कुछ नहीं, क्रेडेंशियल वगैरह कुछ नहीं. यूजर में भी यूजर. इधर तक पहुंच गए. वेंकटेश्वरा दिख गया. तो यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है? नाम के पास में एरो पे क्लिक करना है, इधर नहीं करना, एरो पे क्लिक करना है. तो टैली यूजर दिखेगा, फिर से क्लिक करना है, है ना? बस रुकना है अभी इधर. यहां तक आ गए? एरो पर कर. आपका लॉगिन हो गया यूजर से? नहीं. नाउ सी वंस यू हैव कम हियर, यहां तक आ गए ना? तो अभी क्या करना है हमें? वी हैव टू इंपोर्ट द ट्रायल बैलेंस. अब ये जो यहाँ पर 271 दिख रहा है, व्हाट इज दिस एक्चुअली? और ये जो है दीज आर डिफरेंट टेबल्स. टैली का जो बैकएंड पे डेटा होता है वो SQL लैंग्वेज में सेव होता है. SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ना आपको आती है ना मुझे आती है ना? ना जरूरत है हमें सीखने की. बट हमें क्या करना है कि जो डेटा
एसक्यूएल में है उससे एक्सेल फॉर्मेट में लाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर ट्रायल बैलेंस आप लिख के देखोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा, ट्रायल बैलेंस से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लेजर लिखने से मिल जाएगा। ट्रायल बैलेंस इज क्रिएटेड आउट ऑफ लेजर ओनली। तो व्हेन यू टाइप लेजर यू विल सी बहुत सारे लेजर, सिंगल प्लेन लेजर पे क्लिक करना, ठीक है, डन। लेजर तक आगे सब लोग, ओनली सिंगल वाला। उसके बाद ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, लोड नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है। अब अब आप एक नए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ गए हैं जिसका नाम है पावर क्वेरी एडिटर। आगे है ना, पावर क्वेरी एडिटर, ठीक है। नाउ सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ध्यान से देखना इसको हम क्या करने वाले हैं। ये थोड़ा थोड़ा एक्सेल जैसा दिखता है लेकिन है नहीं। स्टैंडर्ड कॉमेडी का भी देखता हूँ। है ना, एक्सेल जैसा दिखता है लेकिन है नहीं, लेकिन एक्सेल से काफी पावरफुल है, ठीक है। सो व्हेन यू सी, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे 389 कॉलम्स एंड 103 रोज, है ना, मतलब एक 393 कॉलम्स है इसके अंदर, लेकिन हमको ट्रायल बैलेंस पे कितने कॉलम चाहिए होते? पर्टिकुलर्स, लेजर नेम, है ना, उसके बाद ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप मतलब पेरेंट ग्रुप या प्राइमरी ग्रुप, फिर डेबिट क्रेडिट, है ना। लेकिन डेबिट क्रेडिट में ओपनिंग का भी डेबिट क्रेडिट और क्लोजिंग का भी डेबिट क्रेडिट, ट्रांजेक्शंस, है ना, ठीक है। तो अभी ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो उसके अंदर ट्रांजेक्शंस तो आएंगे नहीं, है ना। फिलहाल हम जो कर रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू इंपोर्ट लेजर, देन ग्रुप, देन ओपनिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ये 389 कॉलम्स से हमारे कोई मतलब नहीं है। 103 रोज, तो रोज तो जितने लेजर होंगे उतनी रोज होगी, ठीक है। मेरा भी 90। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, हाँ जो चाहिए वो आ जाएगा। एक्स्ट्रा कम का भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए। तो व्हाट वी विल डू नाउ इज, डेटा में सबका अलग अलग दिखाई जाता है पहले। नहीं नहीं सेम है वो, उसके कारण से थोड़ा वर्जन डिफरेंस है ना, इसलिए है, ठीक है। नाउ सी व्हाट वी विल डू इज, देखो ध्यान से देखो, वी आर गोइंग टू गो टू चूज कॉलम्स, है ना, वी वांट टू चूज द कॉलम्स व्हिच यू वांट टू कीप। सो विल क्लिक ऑन चूज कॉलम्स, होम में ही तीसरा चौथा ऑप्शन है चूज कॉलम्स, एंड क्लिक ऑन चूज कॉलम्स अगेन, ठीक है। नाउ वी विल गेट दिस वर्टिकल लिस्ट, ठीक है, वर्टिकल लिस्ट आ गया, ठीक है। अभी क्या है, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स पे टिक है, इसको अनटिक कर देंगे। वी विल अनचेक दिस कॉलम, ये कहां से आया, चूज कॉलम से आया, ठीक है। नाउ वी हैव अनचेक दिस कॉलम्स, अब मुझे जो जो कॉलम चाहिए आई हैव टू टाइप द नेम्स ओवर हियर, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टाइप लेजर, तो लेजर, सॉरी नॉट लेजर, नेम, सॉरी नेम। तो फर्स्ट आई विल सेलेक्ट नेम क्योंकि मुझे नेम चाहिए, पहला कॉलम, ठीक है। सेकेंड आई वॉन्ट ग्रुप, सो प्राइमरी ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगा सेकेंड, ठीक है। थर्ड आई वॉन्ट ओपनिंग बैलेंस, सो आई विल सेलेक्ट ओपनिंग बैलेंस, एंड फोर्थ आई वॉन्ट क्लोजिंग बैलेंस, सो आई विल सेलेक्ट क्लोजिंग बैलेंस। हाँ सर, आएगा आएगा, मालूम है। ठीक है, तो 4 कॉलम आए हैं अभी, मुझे पता है आपको 2 का इंतजार है लेकिन वाले वाले के लिए, ठीक है। सो वी हैव गॉट दीस 4 कॉलम्स, नेम, ओपनिंग बैलेंस, प्राइमरी ग्रुप और क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में प्राइमरी ग्रुप आ गया, उसको पहले साइड में करते हैं, तो उसको उठा के इधर बाजू में किसका दो, ठीक है। अब देखिए एक चीज ध्यान से समझना, व्हाट इज दिस डॉलर डूइंग ओवर हियर, है ना, ये एसक्यूएल की लैंग्वेज में डॉलर आता है, इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा हम डेटा क्लीनिंग कर रहे हैं। आज सुबह पढ़ा था व्हाट टू डू विद डेटा,
डेटा सोर्स, फिर ट्रांसफॉर्म, फिर एनालाइज एंड देन रिपोर्ट. तो व्हाट वी आर डूइंग इज दिस ओनली, सेम थिंग. सो आई विल रिमूव ऑल द डॉलर्स एंड ऑल दीज थिंग्स. प्राइमरी ग्रुप में स्पेस दे दूंगा. यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में से भी हम ये डॉलर निकाल देंगे, ठीक है, एंड क्लोजिंग बैलेंस में से भी ये डॉलर निकाल देंगे. सो आई एम जस्ट क्लीनिंग द हेडिंग्स. नाउ टेल मी वन थिंग, आई हैव अ क्वेश्चन विथ ऑल ऑफ यू. ये जो एबीसी है, नेम के आगे एबीसी लिखा है, प्राइमरी ग्रुप के आगे एबीसी लिखा है. व्हाट डज दिस एबीसी टेल्स अस? अल्फाबेटिक. इट इज द डेटा टाइप, है ना. आज हमने कहा था हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. सो दिस इज अ टाइप ऑफ डेटा, इट इज अ स्ट्रिंग डेटा, ये को टेक्स्ट है. लेकिन ये ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस तो नंबर होता है, उसमें भी एबीसी आ रहा है. ये तो सही बात नहीं है ना. तो उसको चेंज करना पड़ेगा. तो एबीसी को क्लिक करेंगे एंड विल कन्वर्ट इनटू नंबर. तो होल नंबर आ रहा है 1 2 3, उसको कर दो, ठीक है. अगेन सेम यू विल डू होल नंबर 1 2 3. हो गया, डन. एक और चीज आपने नोट करी है क्या? बताओ क्या? नेगेटिव आ रहा है, ठीक है. हाँ, तो अभी किसी ने कहा था सर डेबिट क्रेडिट नहीं आया. हाँ, उसका एक कारण था, ठीक है. नाउ इफ यू लुक एट ऑल द नेगेटिव वैल्यूज, वो कुछ कहेंगी आपको, है ना. उसके साथ में उसका प्राइमरी ग्रुप भी देखो आप, नेगेटिव के साथ में उसका ग्रुप एक साथ पढ़ो. एंड व्हाट डू यू सेंस फ्रॉम दिस एनालिसिस कर रहा हूं डेटा का. तो जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और जितनी पॉजिटिव वैल्यूज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है. जितने भी नेगेटिव वैल्यूज है दे आर ईदर एसेट्स और एक्सपेंसेस, दैट मींस डेबिट बैलेंसेस. जितने भी पॉजिटिव है वो क्रेडिट बैलेंस. करेक्ट, ठीक है. नाउ आवर टास्क, लास्ट स्टेप बिफोर वी गो फॉर टी ब्रेक, ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें इस नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग करना, ठीक है. मतलब ओपनिंग बैलेंस का डेबिट अलग, क्रेडिट अलग, क्लोजिंग बैलेंस का डेबिट अलग और क्रेडिट अलग. इसका लॉजिक बता दीजिए कैसे. करेक्ट, ठीक है. सिंपल. आपने नेगेटिव पॉजिटिव बता दिया था. कंप्यूटर को कैसे सिखाएं कि नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है. जीरो से छोटा नेगेटिव, जीरो से बड़ा पॉजिटिव, ठीक है. तो अगर ये एक्सेल होता तो मैं इफ एल्स लगा देता, है ना. ये एक्सेल के बड़े भाई पावर बीआई, ठीक है. अब इसमें देखो ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, जस्ट 5 मिनट्स का काम और बचा है हमारे पास, ठीक है. व्हाट वी विल डू इज ओपनिंग बैलेंस को आई वांट टू डू डिवाइड इनटू डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस. सो आई विल गो टू ऐड कॉलम. देखिए ऊपर है ना, ऊपर ऑप्शंस है, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम. हम एक कॉलम ऐड करना चाहते हैं, 2 कॉलम ऐड करेंगे, डेबिट क्रेडिट, ओपनिंग, डेबिट क्रेडिट, क्लोजिंग, 4 कॉलम मतलब, ठीक है. अब इतने सारे कॉलम के ऑप्शंस है हमारे पास, कौन सा वाला ऑप्शन लेंगे बताओ. वेरी गुड, कंडीशनल कॉलम, ठीक है. इसको क्लिक करते हैं कंडीशनल कॉलम को, है ना. और देखिए यहाँ पे कॉलम का नाम आ गया. इस कॉलम के नाम पे मैं लिखूंगा क्या, ओपनिंग बैलेंस डेबिट. शॉर्ट पे लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस डेबिट. और यहां पे लिखेंगे इफ ओपनिंग बैलेंस ऑपरेटर लेस देन 0, ठीक है. ध्यान से देखना, अगर ओपनिंग बैलेंस 0 से कम हो तो क्या हो जाए, वो डेबिट हो जाए ना. तो डेबिट लिखना नहीं है यहाँ पर. यहाँ पे देखो ऑप्शन है सेलेक्ट कॉलम का, है ना, सेलेक्ट कॉलम का. सो वी विल सेलेक्ट अ कॉलम एंड वी विल सेलेक्ट द ओपनिंग बैलेंस ओनली. मतलब हम कह रहे हैं कि एक नया कॉलम बनाओ, अगर कॉलम में वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो वही वाली वैल्यू उधर ले लो, और अगर 0 से ज्यादा है तो 0 ले लो, है ना. वो डेबिट बैलेंस नहीं है इसका मतलब, 0 ले लो और ओके कर देते हैं, ठीक है. इज इट क्लियर? इसका मैं स्क्रीनशॉट डाल देता हूं, जो थोड़ा सा पीछे रह गए हैं वो देख के कर सकते हैं, ठीक. सो आई हैव क्रिएटेड दिस एंड यू विल सी वन कॉलम कमिंग इनटू पिक्चर. एक कॉलम आ गया हमारे पास. विल डू दैट, विल डू दैट, अभी हम करने वाले हैं. देखो वो आ गया, कौन,
ओपनिंग बैलेंस डेबिट, ठीक है, इसको नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये मैडम ने कहा, आपका नाम क्या है? धारा। नो सी, अभी भी नेगेटिव गया नहीं है। क्रेडिट हाँ नेगेटिव आ गए, लेकिन नेगेटिव नंबर वो डैश नहीं चाहिए ना, माइनस, वो कैसे जाएगा? ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो बचपन में सीखा, कभी तो काम में आया। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां पे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म। आई टू ट्रांसफॉर्म दिस कॉलम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद दो ऑप्शन है आपके पास, या तो माइनस वाला कर दो, या फिर आप इसको एब्सोल्यूट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना, एब्सोल्यूट नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट नंबर में कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पे कोई ऑप्शन है कि एब्सोल्यूट का? नहीं है, ठीक है। सो इज देयर एनी अदर ऑप्शन वेयर आई कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ एब्सोल्यूट नंबर? नहीं, यहां नहीं कर सकते, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने का ऑप्शन नहीं देता आपको, ठीक है। सो आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन टू कन्वर्ट दिस इनटू अ एब्सोल्यूट नंबर। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर आप जाएंगे, इधर स्टैंडर्ड दे रखा है, स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड में वी हैव ऐड, मल्टीप्लाई, सेपरेट, डिवाइड, मॉड्यूलो, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर ये बोल रहा है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है सारे नंबर को, माइनस वन से, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूं, और ये चला गया, गया, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट का ठीक हो गया। नाउ अगेन आई वांट टू गेट द क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, तो अगेन आई विल डू ऐड कॉलम, एक और बार रिपीट करेंगे, कंडीशनल कॉलम, इस बार हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर opening balance credit, and what will be the operator used here? Greater than zero, correct, greater than zero। और यहां पर हम क्या सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट अ कॉलम, विच कॉलम, ग्रेटर ओपनिंग बैलेंस, और अगर लेस देन जीरो तो जीरो ही लिख दे, ठीक है, और ओके कर देते हैं। नाउ वी हैव गॉट वन मोर कॉलम, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट, इसको तो प्लस करने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव ही आ रहा है। सो ये ओपनिंग बैलेंस का काम हो गया, ठीक है। तो वी डोंट रिक्वायर दिस ओपनिंग बैलेंस, वी कैन डिलीट दिस कॉलम। सेम थिंग वी विल डू फॉर क्लोजिंग बैलेंस, फटाफट से मैं कर देता हूं, तो ऐड क्लोजिंग कंडीशनल कॉलम, एंड यहां पर हम करेंगे क्या, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट। अगेन आई विल सेलेक्ट क्लोजिंग बैलेंस, ऑपरेटर लेस देन जीरो, एंड यहां आई विल डू सेलेक्ट कॉलम क्लोजिंग बैलेंस जीरो, ठीक है, और इसको भी ओके कर देते हैं, ठीक है। सो वी गॉट द क्लोजिंग बैलेंस। अभी एरर आएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एरर आएगा। अगेन आई विल डू वन मोर कंडीशनल कॉलम, लास्ट कॉलम फॉर द डे, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। अगेन आई विल सेलेक्ट क्लोजिंग बैलेंस, ऑपरेटर इस बार ग्रेटर देन जीरो, एंड सेलेक्ट अ कॉलम, क्रेडिट कॉलम, क्लोजिंग बैलेंस एंड जीरो, ठीक है। नहीं, एक से लेस देन वो पॉजिटिव था और ये था, ठीक है, अब आ गया। अब ये जो डेबिट बैलेंस है, इसको भी मुझे क्या करना है, माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है, तो अगेन ट्रांसफॉर्म कॉलम, स्टैंडर्ड, मल्टीप्लाई माइनस वन, ओके। नाउ कोई बताएगा कि ये एरर क्यों आया है? जो एरर वाला रो है ना, वहां पे सब जगह जीरो 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 आ गया। तो आपने ये बताया कि अगर नंबर जीरो से कम हो तो उसको डेबिट वाले कॉलम में डाल दो, जीरो से बड़ा हो तो आप क्रेडिट वाले में डाल दो, जीरो हो तो क्या करना है ये नहीं बताया। जीरो पर रखना भी नहीं तो नहीं चाहिए ना हमारे को, जीरो चाहिए क्यों, हाँ। है ना, तो डिलीट कर देते हैं जो जीरो वाला रोज है, वी डोंट वांट दैट। सो नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट दिस कॉलम, ठीक है, एक मिनट, इसको पहले हम नंबर में कन्वर्ट कर दें। व्हाट आई विल डू इज, ये गलती से परसेंटेज में हो गया, जो भी आप स्टेप करोगे ना, यहां पर दिखता है राइट हैंड साइड पे, इट इज रिकॉर्डिंग ऑल द स्टेप्स दैट वी आर डूइंग, ओके। सो लास्ट स्टेप, आई विल कन्वर्ट दिस, आई विल रिमूव द एरर्स। तो रिमूव करने के लिए क्या तरीका है, होम पे जाएंगे, रिमूव रोज, देयर इज ऑप्शन ऑफ रिमूव रोज, और रिमूव एरर, तो वो चला गया, एरर गया। नाउ दिस इज क्लीन डेटा, मैंने पूरा ट्रायल बैलेंस क्लीन कर दिया है।
ठीक है, नाउ लेट मी इंपोर्ट दिस इनटू एक्सेल। ठीक है, तो कैसे करेंगे? क्लोज एंड लोड। होम में ही ऑप्शन है क्लोज एंड लोड। ठीक है, अब हमने शुरुआत कहां से करी थी? खाली एक्सेल के साथ। खत्म कहां कर रहे हैं? ट्रायल बैलेंस के साथ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने इतना लंबा घुमा के लाए हमारे को, हम अभी तक तो कितने सारे एक्सपोर्ट करके बैठे होते हैं, है ना? एक्सपोर्ट कर लेते ना 2 मिनट में तो बहुत सारे। लेकिन इसका फायदा क्या है? लेट्स सी दैट। ठीक है, लेट मी टेल यू व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस। 1 मिनट अभी, बस अभी ये क्लोजिंग बैलेंस की जरूरत नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। तो देखो, ओपनिंग बैलेंस आ गया डेबिट, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट आ गया, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट आ गया, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट आ गया। ठीक है, अब देखो इस पूरे डेटा सेट में अकोला ब्रांच दिख रहा है आपको। ठीक है, और यू विल सी दिस हिसार ब्रांच। ठीक है, आपको आईसीआई न्यू दिल्ली दिख रहा होगा, आईसीआई एचओ दिख रहा होगा, और किशनगढ़ ब्रांच दिख रहा होगा। ठीक है, जहां जहां पे भी मैंने एग्जाम्पल करा है ना, सब ब्रांचेस के नाम है। ठीक है, उदयपुर ब्रांच। ठीक है, द आईसीआई। अब बारी है किसकी? भरूच ब्रांच की, है ना? सो व्हाट वी विल डू इज वी हैव इंपोर्टेड दिस ट्रायल बैलेंस इनटू एक्सेल। अब आप ये मानिए कि ये डेटा आपके पास क्लाइंट से आया है। अब क्लाइंट का अकाउंटेंट बैठ के वहां पे एंट्री पास कर रहा है टैली, अपने टैली में। ठीक है, तो हम लोग क्या करें? टैली में जाएंगे, और टैली में मैं एक लेजर क्रिएट करता हूँ, एक भरूच ब्रांच का लेजर क्रिएट करता हूँ, उसको डेटर बनाते हैं, और एक आईसीआई को क्रेडिटर बनाते हैं, एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू दिस एंड सी इफ वी आर गेटिंग द सेम इफेक्ट इन दिस और नॉट। सो आई एम गोइंग टू टैली नाउ, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ एक लेजर। ठीक है, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन लेजर, एंड द लेजर विल बी व्हाट? भरूच ब्रांच ऑफ आईसीएआई। ठीक है, एंड आई एम कॉलिंग इट एज डेटर। कितना बैलेंस रखना बताओ? 2 लाख। 7 करोड़ है? चलिए, 45 lakhs आई एम कीपिंग। ठीक है, 4 करोड़ हो गए, 4.5 हो गए। हाँ, ठीक है, 4.5 करोड़ रख दिए हमने। ठीक है, सो आई हैव क्रिएटेड दिस लेजर ऑफ भरूच ब्रांच, एंड लेट मी क्रिएट दी आईसीएआई एचओ न्यू दिल्ली। एक तो नहीं है जो हाँ, एक तो है, इसलिए मैंने पूरा लिख दिया, द आईसीआई एचओ न्यू दिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्रेडिटर बना देते हैं। ठीक है, और इसका बैलेंस हम रख देते हैं 2.5 करोड़। ठीक है, सो आई हैव क्रिएटेड 2 लेजर्स इन दिस डेटा सेट। ठीक है, जो पहले नहीं थे वो मैंने लेजर क्रिएट कर दिए। नाउ इफ आई शो यू द बैलेंस शीट, अब आप देखेंगे, सी इन द बैलेंस शीट इन द डेटर्स you can see we have भरूच ब्रांच। ठीक है, 4.5 करोड़। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इधर क्रेडिटर्स में द आईसीआई एचओ न्यू दिल्ली है, 2.5 करोड़ का क्रेडिटर। ठीक है, ये दोनों इधर है लेकिन उधर नहीं है। किधर नहीं है? एक्सेल में नहीं है क्या? नहीं। नहीं है। ठीक है, वी डू नॉट हैव भरूच ब्रांच, वी डू नॉट हैव द आईसीआई एचओ, है ना? यहाँ पर द आईसीआई है बस, द आईसीआई एचओ न्यू दिल्ली नहीं है। ठीक है, गौर से देखिए। अब आई विल जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश, क्वेरी पे गया मैं, और मैं रिफ्रेश करूंगा। क्वेरी क्वेरी देखो वो आ गया। क्वेरी अदर रिफ्रेश। ठीक है, भरूच ब्रांच आ गया, एंड आई हैव द आईसीआई अकाउंट ऑल्सो, वो भी दिखेगा आपको अभी। ठीक है, सो वी हैव दिस द आईसीआई एचओ ऑल्सो। ओके सर, लेकिन उसमें जो बैलेंस इधर से उधर नहीं जाएगा। इधर से उधर का ऑप्शन भी है,
टैली में खुद में ही इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल का ऑप्शन दे दिया है, जेब से नोट निकालने पड़ेंगे थोड़े। You have to buy the latest version. You will get this option of Excel import. वो है। और दूसरा कुछ TDS बना रखे हैं कई लोगों ने, है ना? You can customize it purchase, जहाँ पे आप एक टेम्पलेट मिलेगा, उसमें एंट्रीज करो, वो अपलोड कर दो, वो सारी एंट्रीज अपलोड हो जाएगी, वो सब सस्पेंस में दिखाई देगा आपको। हाँ, सुबिट में भी है, हाँ राइट। एंड देन इट कैन ऑटोमेट योर प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, ठीक है? द पॉइंट इज, देखो ये इतना सही नहीं है, मैं आपको एक मिनट और लूंगा, आई जस्ट टेक 1 more minute। यस, मैं जो भरूच में थे, वो जो फॉर्मूला लेके जो माइनस फिगर निकाल दी, हाँ वो वापस आ गया। वो उसमें नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? जा रहा ना, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, इसको डिलीट कर दो ना। नहीं आ गया ना ये, नहीं बैलेंस पॉजिटिव है ना, आ गया ना वो डेबिट में हमारे उसमें। तो सोच सकते हैं वो उसमें से पावर क्वेरी में से हटा देंगे तो क्लोजिंग तो वो नहीं आएगा ऐसा, ठीक है? नाउ वन मोर लास्ट एक और चलो लेट्स टेक अ ब्रेक ओवर हियर। हाँ, ब्रेक लेते हैं 15 मिनट का। Bigger